आज आपके लिए 10 मरला घर की वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने एक नई साइट अपनी शुरू पहले जो घर बनाने का घर सोचते हैं तो उनको लेआउट प्लान का नहीं पता होता कि आपने लेआउट किस तरह करना है। और लेआउट करने का मकसद है कि आपकी जो फाउंडेशन अगर आपकी कितनी गहरी है, कितनी आपने उनकी चौड़ाई रखनी है, तो उसी का मकसद के तौर पे कि इसके ऊपर कितना लोड आना है। तो जितनी आपकी घर की बुनियादें हैं उसे आप एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक मौके के ऊपर लेआउट करवाएँ। जब लेआउट हो जाएगा तो उसकी एक्सिक्वेशन भी ड्राइंग के मुताबिक करवाएं। अब जो इसकी विड्थ है वो 2.5 फीट है और इसी हिसाब से जो इसकी हाइट है वो 2.5 फीट है। अब इसी के तौर पे कुछ दीवारें हैं जिसकी चौड़ाई 3 फीट है और उसकी जो हाइट है वो 2.5 फीट है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग के ऊपर फॉलो करता है कि आपने अपने खुद से अपनी जो गहराई होती है उसको कम नहीं करना। और बहुत से हज़रात घरों के अंदर, गांव के अंदर घर वगैरह बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसा कि आप बैक साइड पे देख रहे हैं प्लॉट कितना डीप है, लोगों ने उसकी उतनी एक्सिक्यूशन की हुई है, उसके साइडों पे सपोर्टें की हुई है। नेचुरल सरफेस लेवल का मतलब होता है कि NSL लेवल का मतलब कि आपने इस से जहाँ से मैं खड़ा हूँ इससे 2.5 फीट आपने नीचे जाना है। उससे आप नीचे जाने का मतलब ये है कि जितनी आप अपने पाँव को स्ट्रॉन्ग करेंगे घर उतना ही मजबूत बनेगा। और जैसा जैसा आप लेआउट देख रहे हैं एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक मैंने इसका लेआउट करवा लिया है। कुछ हज़रात अपनी फाउंडेशन जो बनाते हैं तो वो अपना 8 से 9 इंच या 10 इंची तक जाते हैं, तो ज़्यादा गहरे नहीं जाते। जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, सेटलमेंट होती है, सिस्मेटिक जोन होती है, जिसकी वजह से आपके जो घर की क्रैक होते हैं और जो आपकी मजबूती होती है वो असरअंदाज होती है। और साइड के ऊपर काम शुरू है और मैंने सरगोदा की क्रश और बज्जर फाउंडेशन में डालने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और इसी तरह जो बज्जर है वो मेरा सरगोदा प्लांट का है और इसी तरह सब बेस का मटेरियल मैं फाउंडेशन में यूज़ करूँगा 148। और साथ ही मैंने साइड के ऊपर अपने पंप का काम स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं खुदाई कितनी सिमेट्री के अंदर और एज़ पर ड्राइंग के जो लेआउट हुआ उसी के मुताबिक हो रही है। और जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी बैक साइड से गहराई कम ज़्यादा है, सेंटर पे कम है और फ्रंट की तरफ ज़्यादा है। अब हमने सेंटर से जो नेचुरल सरफेस लेवल जहाँ पे इसका हाइट होती है वो आपकी सेंटर से मेजर की जाएगी। वो 2.5 फीट आपने जो आपके प्लॉट का सेंटर होगा वहाँ से करेंगे। इसी तरह मैंने साइड के ऊपर ब्रिक अवेलेबल की है, तो इसका मैंने साइज़ भी आपको बताऊंगा कि अव्वल ईंट का जो साइज़ है वो 9 इंची लंबाई है, 4.5 इंची चौड़ाई है और जो इसकी मोटाई होती है वो आपकी 3 इंच होती है। और इसी हिसाब से जो अव्वल ईंट है वो आज के दौर में आपको 14 से 16 हज़ार तक है। जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी 30 से 31 इंच तक मेरी खुदाई हुई है, जैसा कि ये 2.5 फीट बनती है। ये सेंटर से मैं आपको बता रहा हूँ। और बैक साइड पे मेरी 4 फीट तक खुदाई होगी और फ्रंट की तरफ से मेरी 4.5 फीट तक होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मेरा साइट हेल्पर इंजीनियर साइट की मेजरमेंट कर रहा है, तो उसी तौर पे इससे जो रोड का लेवल है वो भी 3-4 फीट ऊंचा है। और इसी हिसाब से जो आपकी 10 मरला घर के अंदर ईंट लगती है, नॉर्मल प्लॉट जो आपका रोड से 3-4 फीट गहरा होता है वहाँ पे आपकी लगती है 25 से 30 हज़ार। जो काफ़ी डीप प्लॉट होते हैं वहाँ पे आपकी बाउंड्री वॉल और घर का सेक्शन आके वहाँ पे 48 से 50 हज़ार ईंट आपकी फाउंडेशन में लगेगी। और इसी तरह आपके घर की कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। अगर सिर्फ आपकी 50 हज़ार ईंट आपकी घर में फाउंडेशन में लग रही है तो इसका मतलब है कि आपकी 6 से 7 लाख की ईंट फाउंडेशन में लग जाएगी। और इसी तरह जो आपकी घर की प्लॉट की भराई है वो भी 3 से 4 लाख रुपया प्लॉट की भराई गस्सू वाला लेगा। और इसके बाद हम जब बस कभी की खुदाई हो जाएगी उसके बाद हम एंटी टर्माइट स्प्रे करेंगे। अब ये एंटी टर्माइट स्प्रे एग्रा भी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनी है बायोलाइफ के थ्रू आपका वो एग्रा ग्रुप जो बेस्ट है वो आपकी जो 10 मरला घर के अंदर 4 बोतल यूज़ करेंगे। तो इसी हिसाब से जो आपकी फाउंडेशन के अंदर दीमक वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे हशरात आ जाते हैं जो फाउंडेशन के ज़रिए आपकी दीवारों से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, अगर इस तरह का ट्रीटमेंट आप फाउंडेशन में करेंगे तो जिसकी जो मिट्टी के अंदर केमिकल रिएक्शन के साथ छोटे छोटे हशरात जो होते हैं जो मिट्टी से पैदावार हासिल करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये एंटी टर्माइट का स्प्रे आपकी ज़हनी सुकून की खासियत रखता है। और इसी हिसाब से अगर आपका 10,000 से 15,000 के अंदर अगर आप अपनी एंटी टर्माइट स्प्रे घर के अंदर करवा लेंगे तो इसकी वजह से आपकी जो दीमक वगैरह है वो कंट्रोल रहती है और इसकी
की जो स्मेल की वजह से वो जो हशरात वगैरह होते हैं वो नहीं निकल पाते। और इसी हिसाब से जो आपने एंटी टर्माइट स्प्रे करने के बाद आपने अपने घर की पीसीसी वर्क करना है जो 148 होता है। अब ये मेरी 6 इंच ही, आप अगर कंपैक्टर यूज़ करेंगे तो 8 इंच डालेंगे तो 6 इंच तक कंपैक्टेड होगा। इसी के बाद जैसे जैसे ये 148 मेरी बज्जर की यानी कि इसके अंदर से एक सीमेंट की है बैग और 4 यानी कि आपकी सैंड है और 8 आपका बज्जर है जो तगारी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसी का मतलब आपका आधा बैग सीमेंट का यूज़ होगा, 1 रेडी आपकी सैंड की यूज़ होगी और 2 रेडी आपकी बज्जर की यूज़ होगी। जो ये पड़ा हुआ सब बेस का मटेरियल आप अगर बुनियादों के अंदर डालेंगे तो जिसकी वजह से आपकी घरों की जो फाउंडेशन के अंदर सीपीज होती है, डैम्पनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है और दीवारें मजबूत रहती हैं। इसके पीसीसी करने के बाद आपने अपने घरों के अंदर ये प्लेट कंपैक्टर के साथ इसके ऊपर स्मूथनेस के थ्रू आपने इसके ऊपर चलाना है, जिसकी वजह से जो रफ़ सरफेस होती है वो फिनिशिंग के अंदर आ जाती है और फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। और जिस तरह आपकी फाउंडेशन के अंदर पीसीसी हो जाए, और ये कुछ हजरात वगैरह रोड़ी वगैरह डालते हैं तो रोड़ी के ऊपर मसाला डाल देते हैं। जो भी आपने काम करना है वो आपने मशीन के अंदर मिक्स करके इसके अंदर डालनी है। उसके बाद आपने अगले दिन जो मेरी पीसीसी रात को होगी और सुबह को मैं इसकी क्यूरिंग कर रहा हूँ, आप इसकी सरफेस देख सकते हैं कि कितनी नाइस और क्वालिटी के अंदर आई है। और इसी तरह जो आपका इसके ऊपर मैं वीडियो डालूँगा कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा है। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हजरात अपने घरों की फाउंडेशन को कम गहरे की वजह से आपकी जो उसकी हाइट होती है वो 6 इंच या 8 इंच रखते हैं, ये उनके लिए बना रहा हूँ कि अगर आप अपने घर के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने फाउंडेशन से एक कंसर्न इंजीनियर से